वेलकम ऑल स्टूडेंट। मैं आप लोग को भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य को इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य। ढाल प्रतिस्थापन की परिकल्पना पेंक महोदय ने दिया। पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत एल.सी. किंग। प्रगामी सरिता अपहरण सिद्धांत एच.डी. थॉमसन 1929 ईस्वी में। सापेक्ष उच्चावच सिद्धांत जी.एम. स्मिथ। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी। पर्वताग्र के पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होता है, एल.ए.सी. लासन महोदय ने दिया। क्षैतिज अपरदन का सिद्धांत बर्की, मॉरिस, पेज, ब्लैकवेडल एवं जॉनसन महोदय ने दिया। सीड फ्लड थियरी डब्ल्यू.जे. मैगी महोदय ने दिया। महामृदा समर्पण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंडरसन महोदय ने किया। सवाना अपरदन चक्र का सिद्धांत जे.सी. पुंग ने किया। हिम नदी अपरदन का सिद्धांत डी मार्टोनी ने किया। सर्ग के निर्माण से संबंधित वर्गशृंड सिद्धांत जॉनसन महोदय ने दिया। परिहिमानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता डब्ल्यू लिंज्स्की ने 1909 ईस्वी में दिया। परिहिमानी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता डब्ल्यू लिंज्स्की 1909 ईस्वी में दिया। परमाफ्रॉस्ट शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता एस.डब्ल्यू. मूलर 1947 ईस्वी। परिहिमानी सिद्धांत के प्रतिपादक जे. पामर एवं आर.ए. नेल्सन 1962 ईस्वी। पेडिप्लेन थियरी एल.सी. किंग 1958 ईस्वी में दिया। डीप वेदरिंग थियरी डी.एल. लिट्टन 1955 में दिया। लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर्स सरिता संख्या का सिद्धांत हार्टन महोदय ने दिया। ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कैनाल थियरी सर जॉर्ज एरी। संतुलन का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन 1687 ईस्वी में दिया। डायनेमिक थियरी लाप्लास महोदय ने 1955 ईस्वी में दिया। प्रोग्रेसिव वेव थियरी विलियम हैवेल 1833 एवं जॉर्ज बी. एरी 1842 ईस्वी में दिया। स्थैतिक तरंग का सिद्धांत आर.ए. हैरिस महोदय ने दिया। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के सिद्धांत अवतरण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन 1837। बेलेन का सिद्धांत गार्डनियर महोदय ने दिया। स्थिर स्थल का सिद्धांत सर जॉन मरे 1880 में दिया। हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत आर.पी. डेली महोदय ने दिया। वर्षण एवं जलवायु के सिद्धांत नंबर 1 लवणीय उच्च वसना सिद्धांत हैले महोदय ने दिया। सनलाइन का सिद्धांत हैमिल्टन 1765 ईस्वी में दिया। स्थैतिक विद्युत सिद्धांत फ्रैंकलिन, इल्स, बेसरिया एवं वाटसन महोदय ने दिया। मेघ आश्रितता का सिद्धांत बर्गरान एवं फिंडी सेन महोदय ने दिया। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत गतिक सिद्धांत नेपियर शाह तथा लैम्फर्ट महोदय ने दिया। पोलर फ्रंट थियरी या ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत वर्कनीज 1918 ईस्वी में दिया। विश्व की प्रसिद्ध हवाएं बोरा मध्य यूरोप में उत्तरी पूर्वी पर्वतों से उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर चलने वाली प्रचंड अति शीतल एवं शुष्क हवा है। चिनूक उत्तरी अमेरिका के
राकी पर्वत श्रेणी से चलने वाली हवा है, इसको हिमभच्ची हवा कहते हैं। फान उत्तरी आल्प्स की घाटियों में चलने वाली ये शुष्क पवन है। हरमट्टान पश्चिमी अफ्रीका से चलने वाली ये गर्म हवा है और यह सहारा मरुस्थल में चलती है। काराबुरान मध्य एशिया में उष्ण हवा है। मिस्टल फ्रांस के मध्य मैसिप के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं हैं। नॉर्वेस्टर ये शुष्क एवं गर्म हवा है, यह न्यूजीलैंड में चलती है। सिराको सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा इटली से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र या काफ़ी शुष्क हवा है। इसको उष्ण दक्षिणी पूर्वी हवा के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध चक्रवात टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र और चीन सागर में आने वाले लघु, प्रबल एवं भरमील उष्णकटिबंधीय तूफान हैं। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानी चक्रवात को बिलीबिली के नाम से जाना जाता है। साइक्लोन को चक्रवात कहते हैं। हिंद महासागरीय क्षेत्र में ये चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हरिकेन पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात। प्रमुख धाराएं गल्फ स्ट्रीम या गर्म धारा है। यह मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली गर्म धारा का नाम गल्फ स्ट्रीम है। इसके कारण उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट कभी जम नहीं पाता। न्यूफाउंडलैंड तट इसके कारण वर्ष भर खुला रहता है। क्यूरोसियो गल्फ स्ट्रीम के समान गर्म पानी की धारा जो जापान के पूर्वी तट पर बहती है और उत्तर की ओर जाती है, उसे क्यूरोसियो के नाम से पुकारते हैं। लेब्राडोर यह ठंडी धारा का नाम है जो ग्रीनलैंड के सहारे बहती है और न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। इस क्षेत्र से अनेक चक्रवात प्रारंभ होते हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य हम्स यह चूना पत्थर प्रदेश विशेष रूप से कास्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली एक अवशिष्ट पहाड़ी है। अर्ग सहारा मरुस्थल का वह भाग जिसके धरातल पर अनेक बालू टिब्बे तथा बालू चादरें मिलती हैं, उसे अर्ग कहते हैं। दहाना कठोर शुष्क बजरीमय मैदान को दहाना नाम से जाना जाता है। डोलड्रम्स विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को डोलड्रम्स नाम दिया गया। केम हिमनद से संबंधित है। काम पांग मलाया एवं सिंगापुर के भूमि उपयोग के क्षेत्र हैं। प्रवार या मेंटल पृथ्वी की परपर्टी और क्रोड के मध्य भाग को प्रवार नाम दिया। तुहिन या अंग्रेजी में इसको राइन के नाम से जानते हैं। पारदर्शी बर्फ क्रिस्टलों का निक्षेप जो उस समय पाया जाता है जब कोहरे में उपस्थित अतिशीतल जल बूंदें धरातल पर अनावृत वस्तुओं के संपर्क में आती हैं। सूर्य उच्च या रवि उच्च या इसको एपीहेलाइन कहते हैं। 4 जुलाई पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है।
तो यह घटना घटित होती है। भूमि उच्च या अपभू या अपोजी, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको अपभू कहते हैं। फॉर ऑल द इमेज प्लीज लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।